अपने से हमें पूछना है, परिस्थितियां अधिक शक्तिशाली हैं या मैं? आप सभी उत्तर देंगे, कौन शक्तिशाली है? हम शक्तिशाली हैं। हमें ये बात भी स्वीकार कर लेनी है और सभी अपने अपने घरों में लिख कर रख दें, परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। और आप अनुभव करेंगे, जैसे ही ये याद आएगा, परिस्थितियों का फोर्स ढीला पड़ जाएगा। ये भी बहुत सूक्ष्म स्वरूप है। मैं अधिक शक्तिशाली हूं, ये सोचते ही हमारी शक्तियों के वाइब्रेशंस परिस्थितियों को निर्बल करेंगे, समाप्त करेंगे। इन दो बातों का प्रयोग सभी अपने अपने जीवन में करके देखें, क्योंकि हम योग के सुंदर अनुभवों को तब तक प्राप्त नहीं कर पाते हैं जब तक हमारा जीवन निर्विघ्न न हो, जब तक हम जीवन में अनेक संकल्पों से मुक्त न हो, जब परिस्थितियां शांत न हो। यदि सारा समय रोज रोज परिस्थितियों और बातों में जीवन गुजरता रहे तो योग अभ्यास और ईश्वरीय रस बहुत कम रह जाते हैं। हम सभी ध्यान देंगे अपने पुरुषार्थ को तेज गति देने के लिए। मैं आपका ध्यान 2-3 धारणाओं की ओर ले चलता हूं, जिसको योग के सुंदर अनुभव करने हैं और जिसको अपने मन में ये विचार रहता हो कि मुझे इस अलौकिक जीवन का संपूर्ण आनंद लेना है, एंजॉय करना है इस जीवन को। जिसको भी ये संकल्प रहता है वो अपने को सरल चित्त बनाए, इजी नेचर बनाना लक्ष्य बना लें। ये सुंदर जीवन जिसमें हमें परमात्म पालना मिल रही है, यह ऐसा सुंदर जीवन जिसमें स्वयं भगवान हमें गाइड कर रहा है, हमें इसका आनंद लेना है। कलयुग के अंत में समस्याएं हैं और बढ़ती जा रही हैं। बाबा ने कहा हुआ है, अंत आने तक 5 विकार और 5 तत्व पूरी शक्ति से वार करेंगे। सब कुछ बढ़ता जा रहा है, तो हमें भी अपनी शक्तियों को बढ़ाते चलना है। शक्तियों को बढ़ाने के लिए और इस जीवन का आनंद लेने के लिए सरलता परम आवश्यक है। किसे कहेंगे सरलता? 2-4 बातें इसके लिए सभी अपनी प्रैक्टिस में लाएं। सरलता अर्थात जीवन में आने वाली हर बात को सीरियसली न लेना। यदि किसी की ये आदत हो हर बात को गंभीरता से लेना, इससे आत्मा की शक्तियां तेजी से नष्ट होती हैं। बहुत कम बातें जीवन में ऐसी होती हैं जिन्हें हमें गंभीरता से लेना होता है। रोज के जीवन में आने वाली अनेक बातें सहज रूप से लेने से वो सहज ही समाप्त हो जाएंगी। एक इस बात का ध्यान देंगे। दूसरा, प्रैक्टिस करेंगे रोज चलते फिरते और काम करते, चाहे हमें तेज गति से चलना हो, तेज गति से कार्य करने हो, जल्दी जल्दी बहुत काम करना हो, परंतु हम एक आदत बनाएं, थोड़ा ध्यान देंगे, ये आदत बन जाएगी। मन को शांत रखते हुए बुद्धि का सदुपयोग करके हाथों से पैरों से जैसे भी कार्य करना है
चुस्ती से कार्य करें। तेज गति से भी कार्य किया जा सकता है और ये बहुत सुंदर अनुभव जीवन में होगा। मन जितना शांत है, कार्य की गति उतनी ही तीव्र है। मन की शक्ति को बहुत अच्छी तरह से अनुभव में लाना है। मन यदि शांत है तो कार्य क्षमता बहुत बढ़ी हुई है। हमारे बड़े बड़े काम सहज भाव से पूर्ण हो जाएंगे। सरलता के लिए तीसरी बात याद रखनी है, ये भी प्रैक्टिस में लाने वाली बात है, बड़ी बात को छोटा करना। रोज बहुत सारी बातें हर मनुष्य के सामने हैं, उन्हें छोटा करके देखना। कोई भी बात बड़ी नहीं है। कईयों की ये नेचर के हर बात को बड़ा कर देते हैं, इससे जीवन उलझ जाता है। इसलिए जिसको सरल चित्त होना है वो बड़ी बात को छोटा करते चलें। और चौथी प्रैक्टिस इसमें करनी है, सरलता के लिए एक कहे दूसरा माने। इसमें बहुत लोग ये प्रश्न तो अवश्य करते हैं कि दूसरों की क्या गलत बातों को भी हाजी किया जाए। हम इस बात से सहज ही ऊपर उठ सकते हैं यदि हम अपनी नेचर को सरल बना लें। हमसे कोई गलत बात करेगा ही क्यों। रोज के प्रैक्टिकल जीवन में छोटी छोटी बातों में आवश्यकता अनुसार अपने को मोल्ड कर देना, मोड़ देना, ये कुछ सरल चित्त बनाने के सूत्र हैं। हम सभी इन पर ध्यान देंगे। दूसरी एक और बहुत अच्छी बात सभी को अपने से पूछनी है। यहाँ पर एक बहुत सरल सी बात बाबा साकार से ही कहते आए हैं, जहां बातें हैं वहां बाप नहीं। सभी ने सुनी है ये बात, जहां बातें हैं वहां बाप नहीं। अर्थात जो आत्मा बातों के विस्तार में रहती हैं, जिन आत्माओं को बातें सुनने और सुनाने का रस बहुत रहता है, जो बातों का आनंद लेना चाहते हैं, उन्हें बाबा के साथ का आनंद नहीं मिलता। एक बात हमें छोड़नी ही पड़ेगी, बातें छोड़ेंगे तो बाबा के साथ का आनंद मिलेगा, और यदि बातों में रहेंगे तो वो आनंद समाप्त हो जाएगा। हर एक को स्वयं निर्णय करना है, अपने से पूछना है मुझे क्या चाहिए। बातों का क्षणिक रस या सदा काल चलने वाला ईश्वरीय रस। बातें जो मन को व्यर्थ संकल्प देकर चली जाती हैं वो चाहिए, या बाबा से मिलने वाली वो शक्तियां जो 5000 साल हमारे साथ चलेंगी। ये हर एक स्वयं निर्णय करके अपने स्वयं की बुद्धि में निश्चित करें मुझे क्या करना है। बातों से मुक्त होकर बाबा की याद का, उसके साथ का, उसके संबंधों का, वो मेरा है, इसका सुख लेना है।